सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं हमारा सर्वाइवल सीरीज। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने एक ट्री फार्म बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा इफिशिएंट वर्क कर रहा है और बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। इसमें मैंने स्प्रूस के लॉग्स अभी ग्राइंड किए थे थोड़े से, और उससे पहले हमने एक आयरन फार्म भी बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी काम कर रहा है। इसमें से मैंने ये बोन मिल के लिए रखा था क्योंकि मुझे बोन मिल की नीड थी ट्री फार्म में यूज़ करने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों, ये विलेजर्स के लिए हम एक बड़ी सा ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं जो कि शायद से 50 से 60 विलेजर्स की उसकी कैपेसिटी है, जो कि हमें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और हाँ, उसका भी वुड वगैरह है जो मैंने इसी ट्री फार्म से ग्राइंड किया है, तो ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। सो चलो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, ये कुछ सामान है जो हमें इस ट्री फार्म में यूज़ होने वाला है, और थोड़ा सा सामान है जैसे कि स्टोन वगैरह में वो मतलब टाइम पे मतलब ये कर दूंगा और ग्राइंड कर दूंगा जैसे जैसे मुझे नीड पड़ेगी उसकी। और ये स्प्रूस के लॉक है, ये मैंने प्रॉपर इससे ग्राइंड किया है, जो कि ज़्यादा देर नहीं लगा मुझे, सिर्फ बोन मिल की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी। और हाँ, मैं यहाँ पर वो फार्म मतलब ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ, जो कि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर वो मतलब बैठ जाएगा। बट मैंने यहाँ पर क्यों चूज किया है, क्योंकि इतने सारे विलेजर्स मतलब 50-100 ब्लॉक्स लेकर जाना मतलब नॉट इजी टास्क। सो मैंने यहाँ पर ही मतलब पास के पास हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्ड करने का सोचा है। वैसे मैं यहाँ पर एक स्टोन फार्म बनाने वाला था, पर वो मैंने प्लान कैंसिल किया और मैं स्टोन फार्म यहाँ बनाऊंगा शायद से। और मैं यहाँ पर अब एक ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम तीन तीन के डिस्टेंस से छः स्प्रूस के लॉक लगाएंगे। सो एक दो तीन का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पर ऐसे में हम तीन तीन का डिस्टेंस छोड़ के छः लॉक लगाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। और जो स्टार्टिंग वाले दो लॉग्स है जो कि मिडल में है, उसके सामने एक एक और लॉग लगा देंगे। इसमें हॉरिजॉन्टली एक दो तीन का तीन ब्लॉक का गैप छोड़ के एक, और तीन ब्लॉक का गैप छोड़ के एक, ऐसे दो और लॉग लगाएंगे। इसके बाद जो सामने वाला लॉग है, मतलब तीन का डिस्टेंस छोड़ के वहां पर सेम हम यही प्रोसेस करेंगे, कुछ ऐसे उसके सामने सामने लगा देंगे सिर्फ। और यहाँ पर सेंटर में एक और लॉग लगा देंगे। अब इन सब लॉग को टोटल 5 हाइट तक करेंगे, मतलब हर एक लॉग में 4 4 की हाइट और हम इंक्रीज करेंगे। एक, दो। सो गाइज, इसके बाद हम हर एक पिलर्स को कनेक्ट करने वाले हैं ये हॉरिजॉन्टल लॉक के साथ। तो दोस्तों, इसके बाद हम जो ये पिलर्स है, ये आगे वाले, ये पीछे वाले को नहीं इंक्रीज करेंगे, पर जो आगे वाले, सॉरी, जो पीछे वाले उनको इंक्रीज करेंगे, जो आगे वाले हैं वो नहीं इंक्रीज करेंगे। सबको दो दो से इंक्रीज करेंगे। तो और जो ये बीच वाला है उसको हम 5 ब्लॉक से इंक्रीज करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब रूफ जैसा दिखना चाहिए। सेम इस वाले को भी 5 ब्लॉक से हम इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों, इतना तो कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार सो के आता हूँ भाई, क्योंकि ये जो मॉब्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। मुझे ठीक से ना आपको बताने आएगा, ना मैं खुद ठीक से कर पाऊंगा। सो दोस्तों, इसके बाद हम डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि ये और अच्छे दिखना चाहिए, हम इसको, ये पिलर्स को ऐसे कुछ हम और एक एक लॉग लगा देंगे, जिससे कि ये बढ़िया दिखेगा और थोड़ा प्रॉपर लुक आएगा। हाँ, बट दोस्तों ये मत भूलना कि ये जो साइड है, मतलब ये साइड और वो साइड, ये दोनों मतलब शॉर्ट साइड्स में नहीं लगाना है, पर ये जो बड़े साइड से यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों, इसके बाद हम हमारे बिल्ड के वॉल पे काम करने वाले हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे सिंपली 3 ब्लॉक्स प्लेस करना है, और उसके बाद एक दो ब्लॉक ऐसे, 3 ब्लॉक ऐसे, और इस साइड भी 3 ब्लॉक। और इसके बाद यहाँ पर एक स्टेयर लगा देनी है, कुछ ऐसे।
ओके, ऐसे कुछ स्टेयर लगा देंगे। इसके बाद हमारा ग्लास पेन जो है वो यहाँ पर ऐसे 2 लगा देने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेयर, ऐसे नहीं, अपसाइड डाउन लगानी है। यहाँ पर एक स्टेयर और यहाँ पर एक स्टेयर लगा देनी है। इसके बाद हमारे जो ट्रैप डोर्स है वो लेने हैं, ट्रैप डोर्स, और उसको ऊपर साइड एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक करके इनको फ्लिक कर देना है। कुछ ऐसा दिखेगा। और जो हमारा डेकोरेशन है वो हम बाद में करने वाले हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा है, तो इसको और ब्यूटीफुल और बढ़िया करने के लिए एक हम हमारे गेट, फेंस गेट्स और फेंस लेंगे। 2 फेंस गेट ऐसे लगाकर एक फेंस ऐसे लगा देंगे और इसके नीचे एक लैंटर्न लगा देंगे, जिससे कि मॉब स्पॉन भी नहीं होगे। और क्या दिखता है देखो भाई। तो दोस्तों ये सेम वॉल जो है हमें पूरी बिल्ड में रिपीट करनी है, सिर्फ ये वाली जगह को छोड़ के। अरे यार क्यों मैंने खोद दिया भाई। ये सेम, ये वाली जगह को सिर्फ छोड़ के, क्योंकि ये हमारा गेट होने वाले हैं, ये छोड़ के हम सब जगह ये सेम वॉल रिपीट करता हूँ। और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप थोड़े से मतलब स्कीमेटिक्स एंजॉय करो भाई। तो दोस्तों ये देखो, इतना तो कंप्लीट मैंने कर दिया। अब कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये देखो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार। और इसमें विलेजर, दोस्तों साइज में मत जाना, क्योंकि बहुत सारे विलेजर्स बैठते हैं इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा, बता भी नहीं सकते इतने ज्यादा। मतलब 50 से 60 विलेजर इज मोर देन इनफ ब्रो। किसको इससे ज्यादा विलेजर लगते हैं? सो आई थिंक ये बहुत, अभी के लिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं और आगे क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। तो इसके बाद एंट्रेंस डोर के लिए हम ये लेने वाले हैं, हमारे स्प्रूस के फिर से लॉग लेने वाले हैं और इसको ऐसे लगाने वाले हैं। और इसके बाद हम शवल से कुछ एक ऐसा पाथ बनाने वाले हैं जो कि बढ़िया दिखे। रैंडम कुछ भी बना सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि और ये और अच्छा दिखे। चलो ऐसा बनाते हैं। और इसमें हम ये लगा देंगे, कुछ ऐसे लगाते हैं जिससे कि बढ़िया दिखे। ये ऐसे, और फिर ये ऐसे यहाँ पर। ओके, और इसके बीच में हम ये ब्लॉक्स लगा देंगे। और यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा मतलब एस्थेटिक लुक आए। देखो भाई, और यहाँ पर भी एक हाथ दूसरा लगा ही देते हैं भाई। ओके, अब देखो थोड़ा एस्थेटिक लुक आ रहा है। देखो अब दोस्तों, इसके बाद जो हमने ये चीज यहाँ पर रिपीट की, ये सेम चीज यहाँ पर रिपीट करनी है। कुछ ऐसे फिर से हमें ये 2 लेने हैं और फिर से हमें ये लगने वाला है, ट्रैप डोर लगने वाला है। और फिर हम ऐसे ट्रैप डोर्स लगाएंगे और इसके बाद फिर हम गेट्स लेंगे, फिर फेंस और एक लैंटर्न जैसे। मतलब ये देखो अब कैसा लग रहा है, सेम सेम लग रहा है और बढ़िया दिख रहा है। और दोस्तों इसके बाद गेट और ज्यादा बढ़िया दिखे, इसलिए हम स्टोन ब्रिक्स लेंगे और 2 ब्रिक्स यहाँ पर और 2 ब्रिक्स यहाँ पर लगाएंगे। और इसके बाद हमारा जो फेंस है वो यहाँ पर लगाएंगे और 2 फेंस यहाँ पर लगाएंगे, जिससे कि और ज्यादा मतलब दिख रहा है कि ये मेन डोर है। ये तीनों, ये 4 डोर से डिफरेंट लग रहा है कुछ। उसके बाद दोस्तों हम हमारा दरवाजा बनाने में आएंगे, जिसके लिए हमें फिर से ट्रैप डोर्स लगने वाले हैं। कुछ 1, 2 और 3 ट्रैप डोर्स ऐसे लगाने हैं, ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर लगाने हैं। और यहाँ बीच में एक और ऐसा लगाना है। और इसके बाद हम एक सेंटर में हमारा स्प्रूस का डोर अंदर की साइड से लगा देंगे। नहीं, बाहर की साइड से ही लगाना है शायद, क्योंकि अच्छा, ऐसा तो अच्छा नहीं दिख रहा यार। हाँ, ये यहाँ पर ऐसा लगाना है जिससे कि मॉब्स वगैरह अंदर ना जा पाए और हम ही सिर्फ अंदर जा पाए। अब दोस्तों इसके बाद हम आएंगे सेकेंड फ्लोर के डिजाइन में। फर्स्ट फ्लोर था हमारा
प्रॉपरली डन हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर सबसे पहले ये 2 लॉग ऐसे लगाने हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम स्लैब्स लगा देंगे कुछ ऐसे। अरे यार ये नहीं, बीच वाला नहीं, एक्स लेते। यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। इसके बाद हम हमारी स्टोन ब्रिक्स वॉल लेते हैं और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगा देते हैं। इसके बाद फिर से हमारा स्टोन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगा देते हैं। कुछ अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हम स्लैब्स लेके स्टोन के और ऐसे लगा देंगे। और इसके बाद लास्ट में हम सिर्फ 1-2 ट्रैप डोर्स यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा देंगे। और हमारा ऐसा देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेम बिल्ड से दोनों फ्लोर से डिफरेंट डिफरेंट नहीं लग रहे और कुछ बढ़िया भी लग रहा है। सो यही सेम चीज़ है जो हमें सब इसमें रिपीट करना है। और एक चीज़ में भूल गए, सिर्फ यहाँ पर बीच में हमें एक फेंस गेट लगा देना है, इतना ही है। और अब ये सेम चीज़ हम सब साइड रिपीट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. दोस्तों इतना बिल्ड हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके, अरे यार मेरे जूते टूट गए भाई, जाने दो कोई बात नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे साइड वॉल्स, जो ये 4 हमने छोड़े हैं ना। बाय द वे मैंने पहले ये यहाँ पर भी रिपीट किया था, पर ये यहाँ पर नहीं है बिल्ड में। सो हम फिर से यहाँ पर वो साइड वॉल्स के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जो कि वो ये भी आसानी है। हमें हमारे सिंपल वाले स्ट्रिप लॉग लेने हैं और फिर यहाँ पर स्ट्रिप लॉग नहीं लेने, हाँ नहीं स्ट्रिप ही लेने हैं शायद से, हाँ यस। सो 1 2 और 3 लगा देने, फिर इसके ऊपर भी 3। इसके बाद इसको 1 2 3 4 करना है और लास्ट में कुछ ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, 2 ऊपर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये सेम चीज़ हम यहीं पर भी रिपीट करने वाले हैं। 3 इसके ऊपर फिर से 3 और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 और एक लास्ट यहाँ पर 1। अभी के लिए इतना ही हो गया है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद वाला हम करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर एक स्लैब लगा देना है। फिर एक कहाँ पर गया भाई, स्टेयर्स चाहिए हमें, स्टेयर्स लेके आते हैं। स्लैब है ये, एक ब्लॉक ऐसे आएगी, इसके बाद एक ऐसे, फिर से एक 2 स्लैब्स ऐसे और ऐसे, और लास्ट में एक यहाँ पर हम ब्लॉक लगा देंगे ऐसे। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है देखो, हाँ परफेक्ट बना है हमारा, ऐसे ही है। ये सेम रिपीट, ये सेम जो है वो रिपीट करता हूँ चारों साइड और मिलता है 2 मिनट में। दोस्तों इतना स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें फिर से स्टोन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर से स्टोन का बिल्ड चालू हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें स्लैब लेके इसके ऊपर 2 स्लैब, फिर से एक स्टोन लेना पड़ेगा, ओके। इसके बाद फिर से एक स्लैब, इसके ऊपर एक स्टेयर, इसके बाद एक स्टेयर से डाउन साइड, आई होप बराबर लगी हो, और फिर से एक स्टेयर अपवर्ड, और एक लास्ट में एक स्टेयर लगानी है एसी। शायद से बराबर किया है मैंने, नहीं दोस्तों एक है, एक गलत हो गई ये वाली, इसको सही करता हूँ ऊपर जाके। ओके दोस्तों, गुड इनफ, बराबर है। एक साइड तो बराबर कर दी हमने, अब और 3 साइड करता हूँ बराबर। मिलता हूँ फिर से थोड़ी देर में भाई। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं अब रूफ टॉप बनाने की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ ये स्लैब्स जो है वो हमें एकदम सीधी लेयर्स में लगानी है ऐसे,
कुछ लगा, एसी लगा के, अरे यार ये नहीं, यहाँ पर फिर से एक लगा देते हैं ऐसे। और इसके बाद ऊपर की साइड एक और लेयर, और लास्ट में जो हमारा स्टेयर्स है, या और बहुत सारी, क्योंकि अभी यहाँ पर लगेगी स्टेयर्स कुछ ऐसे। तो दोस्तों ये पूरा आपको समझ आ गया ना कि दो लेयर ऐसे, और यहाँ पर इसकी लेयर, और इसके बाद फिर इसकी लेयर, स्टेयर्स की लेयर, और सेम यही चीज वहां पर रिपीट करनी है जिससे कि पूरा हमारा छत कवर हो जाए। तो थोड़े से और मैं ये बनाता हूँ, स्टेयर्स बनाता हूँ और वो कंप्लीट कर, इस ये छत भी कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ ये ऐसे दिख रही है, देखो बहुत ही बढ़िया दिख रही है यार, क्या ही तो दिख रहा है यार बिल्ड, और बहुत बड़ा भी है बिल्ड यार। अब इसके बाद छत होने के बाद हम बनाएंगे फ्लोरिंग, जो कि हम स्टोन से बनाने वाले हैं। तो पहले ये सब तोड़ते हैं भाई। तो दोस्तों फ्लोरिंग भी कंप्लीट हो चुका है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मैंने थोड़ा टेक्सचर और बढ़िया दिखने के लिए बीच बीच में ये लगा दिया। अगर आपको और बढ़िया दिखाना है तो क्या करो पता है क्या, नॉर्मल सिंपली बीच के ऐसे, और यहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ खाली दिख रहा है यहाँ पर, ये उठा के नॉर्मली सिर्फ कॉबलस्टोन से, कॉबलस्टोन ले लेके, सब जगह कॉबलस्टोन ले लेके पहले, और वही कॉबलस्टोन फिर से वहां पर ही लगा दो, जिससे कि और टेक्सचर ही दिखेगा। देखो बीच बीच में और टेक्सचर दिखने लगे। फिर से मैं स्टोन लेके आ चुका हूँ, और ये फिर से हम गैप्स भरेंगे, सब गैप्स भर देंगे भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर विलेजर्स भी रखने हैं, इसलिए सब पहले गैप्स को फिल कर देंगे बढ़िया से। तो दोस्तों इसके बाद हम आएंगे हमारे विलेजर्स की जगह पे, जहाँ पर हम विलेजर्स को रखेंगे। सेम करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ऐसे ब्लॉक्स लगा देने हैं, और यहाँ पर एक 2 की हाइट पे हमें एक ये लगा देना है, और इसके ऊपर एक प्लैंक आ जाएगा। सो यही, और यहाँ पर एक जॉब ब्लॉक आएगा। अभी के जॉब ब्लॉक की जगह में क्या लगाऊं, कुछ भी नहीं लगाता, जानो दोस्तों अभी के लिए। जिससे कि इसके बाद यहाँ पर भी हम फ्लोरिंग करने वाले हैं ऊपर, यहाँ पर भी विलेजर आएंगे। सो अभी के लिए ये देखो, यहाँ पर ऐसा विलेजर आएगा, और बोलूँगा ए ट्रेड दे। सो ये ऐसा ट्रेड देगा, ये ले ट्रेड। इतना महंगा तो नहीं देगा, एक्स वैक्स नहीं देगा, फिर देगा भाई, ट्रेड देगा। तो ये पूरा एक एक की ब्लॉक छोड़ के मैं कंप्लीट करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो दोस्तों इसके बाद मतलब सेकेंड फ्लोर के लिए हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो कि हम इससे बनाएंगे, स्लैब्स लगा कर ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा बजट कम है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। स्लैब्स कम एरिया लेता है और अच्छा दिखता है, इसलिए हम स्लैब्स यूज करेंगे अभी के लिए। तो ये भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और तो दोस्तों ये जो बिल्ड है ये सिर्फ 2 फ्लोर्स का नहीं है, तो ये एक्चुअली 3 फ्लोर का बिल्ड है, इसलिए यहाँ पर विलेजर्स भी ज़्यादा होने वाले हैं। सो अभी के लिए हमें एक साइड डिसाइड करना होगा कि जहाँ से हम मतलब कौन से वाले से हम दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं, और कौन से वाले से हम तीसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर, मतलब मैं खुद एक लेफ्टी हूँ, सो मैं लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा चूज़ करता हूँ। तो मैं लेफ्ट साइड को एकदम टॉप तक जाने के लिए करता हूँ, और जो राइट साइड है वो मैं अभी के लिए सिर्फ यहाँ तक ही रखता हूँ,
जहाँ पर मतलब जब दूसरे फ्लोर के लिए ही राइट साइड रखता हूँ मैं। और यहाँ पर एक बढ़िया से एक ट्रैप डोर लगा देंगे, जिससे कि और एस्थेटिक और बढ़िया दिखेगा। और दूसरे फ्लोर पे जाने के बाद सिंपली ये जो गैप्स है इनको फिल कर देते हैं, जिससे कि हम नीचे के फ्लोर के लिए, ऊपर के फ्लोर के लिए भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने नीचे के फ्लोर में जो हमने किया था, 3 की हाइट, 4 की हाइट की थी, यहाँ पर सिंपली हम 2 की हाइट करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और फ्लोर आने वाला है। सो या अभी के लिए 3 की हाइट होने वाली है ऐसे। और जब हमने पिछली बार किया था तब हमने एक स्टेयर लगाई थी और उसके ऊपर फिर एक ब्लॉक लगाया था, पर इस बार हम सिंपली 2 स्लैब्स ही लगाने वाले हैं। और ये एक एक गैप छोड़ के पूरे में करने वाले हैं। एक मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, इस साइड पे भी सेम करना है, और मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों दूसरा फ्लोर भी बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 18 विलेजर बैठेंगे और 9 विलेजर नीचे, मतलब 27, मतलब 30 विलेजर्स तो हमारे डन हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों साइड भी एक विलेजर आएगा, मतलब 29 विलेजर अब तक। ब्रो 29 विलेजर इज टू मच भाई, क्योंकि वो 29 विलेजर समझो तुम, एक जगह पर 29 अगर विलेजर हो गए तो कितने दिखेंगे। सो बहुत सारे विलेजर्स होने वाले हैं। और अब जो हम थर्ड फ्लोर, उसमें भी हमारे कितने विलेजर्स आने वाले हैं, एटलीस्ट 9 विलेजर्स और आने वाले हैं, जिसका फ्लोरिंग हम एक हाफ ब्लॉक ऊपर से करने वाले हैं। सो इसका भी फ्लोर कंप्लीट करते हैं और फिर ऊपर का साइड बनाते हैं। तो दोस्तों फिर से हम थर्ड फ्लोर पे आने वाले हैं, जहाँ पर हमारे एटलीस्ट 9 से 10 विलेजर और आने वाले हैं। सो ये फ्लोर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, प्लैंक्स लगाकर। सो थोड़े से प्लैंक्स बना लेते हैं, और जो कि बहुत ही कम लगने वाले प्लैंक्स, ज़्यादा भी नहीं लगने वाले, तो मैं ज़्यादा बनाने भी नहीं वाला। सो कुछ ये पूरा प्रॉपरली हमें कवर करना है, और थोड़े से प्लैंक बनाना ही पड़ेगा। और ठीक है, इतना ही इनफ है, 10 प्लैंक्स और ओके हो जाएगा। तो ये इतना कवर हो गया है, जहाँ पर यहाँ पर विलेजर्स आएंगे और यहाँ पर हम चेस्ट डालेंगे। तो चेस्ट ऐसे डालने वाले, देखो हम डबल चेस्ट ऐड करने वाले हैं। पहले एक चेस्ट यहाँ पर जो कि ओपन होगी, क्योंकि ये स्टेयर से जिससे हम चेस्ट कर सकते हैं ओपन। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक ब्लॉक लगाएंगे, फिर डबल चेस्ट, फिर एक ब्लॉक, फिर डबल चेस्ट, फिर एक ब्लॉक, फिर डबल चेस्ट, फिर एक ब्लॉक, फिर डबल चेस्ट, फिर एक ब्लॉक और फिर एक डबल चेस्ट। और ये इनको भी स्ट्रिप कर देगा पूरा प्रॉपरली। सो एक देखो कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। सो दोस्तों हम फिर से ऊपर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे जो कि हम ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए थे, ये पहले हम तोड़ देंगे, क्योंकि हमें सेकंड फ्लोर पे आने वाले। सो यहाँ पर फिर से हम एक सॉरी यहाँ पर हम एक स्टेयर लगा देंगे। अब इसके बाद हम फिर से ब्लॉक्स लेंगे, जो कि हम कुछ ऐसे प्लेस करेंगे। इस बार हमारे पास जगह और कम है, सो हम ऐसे प्लेस करेंगे, ऐसे। ओके। और ये वाला जो ब्लॉक है वो हम यहाँ पर चेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉक लगेंगे तो हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा विलेजर के लिए जगह कम हो जाएगा। फिर इस सबको फिर से हम स्ट्रिप करेंगे कुछ ऐसे। बाय द वे हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम ये वाला नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि उसमें हमारा वुड वेस्ट जाता है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर रहे। अब बाद में हम फिर से स्प्रूस स्लैब लेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 लगाने हैं, और यहाँ पर भी चेस्ट आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर भी विलेजर नहीं आ पाएगा। नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर विलेजर आ पाएगा शायद से।
और हम एक और बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ के लिए, और एक स्टेयर बना लेते हैं थोड़ी सी और। ओके, तो यहाँ पर एक और ये तोड़ देंगे। अब फिर हम लैंटर्न लेंगे, जिससे कि यहाँ पर एक लगाएंगे, फिर एक छोड़ के यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर एक। देखो ये थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा, पर ये ठीक है, क्योंकि हमारे अगर विलेजर आ रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब ब्लॉक आएगा ना, यहाँ पर नहीं, 1 2 और 3, यहाँ पर एक जॉब ब्लॉक आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर सपोज अभी के लिए मैं लगाता हूँ ये वाला जॉब ब्लॉक, ये जॉब ब्लॉक है, और इसके नीचे फिर ये आएगा लैंटर्न। समझ रहे हो, ऐसा लैंटर्न लगने वाला है। हमारा हमारा गलत नहीं है, अभी हमने जॉब ब्लॉक नहीं लगाई इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, पर जब मैं जॉब ब्लॉक लगा दूंगा तब वो नॉर्मल बढ़िया दिखेगा। सो अभी के लिए हमारा बिल्ड प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों लास्ट में डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर सिंपली हम इसका यूज कर सकते हैं, लीव्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि बिल्ड यार बहुत बढ़िया दिखता है। मुझे तो बहुत पसंद है यार, जब मैं लीव्स लगाता हूँ बिल्ड्स पे, क्या ही तो बढ़िया दिखता है यार बिल्ड। मजा आ जाता है एकदम देख के। सब जगह लगा दो नॉर्मली, कुछ ऐसे, और ये लास्ट ओके, और यहाँ पर भी ऐसे, और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे लगा दो। और जो लैंटर्न हमारे पास बचे थे उनका हम कुछ तो यूज करेंगे ना भाई। इतना आयरन वेस्ट किया भाई मैंने, तो कुछ कुछ तो कुछ करेगा भाई। कहाँ पर लगा सकते हैं यार, सेंटर सेंटर में लगा दूँ? नहीं, यहाँ यहाँ पर ऐसे नीचे रख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। नहीं, इससे अच्छे एक आइडिया है मेरे पास, रुको। अब मेरा पिकेक्स टूटने वाला है भाई, कभी टूट सकता है। अभी बहुत टाइम से जिंदा है मेरा पिकेक्स, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा देर तक रह टिक पाएगा भाई। सो ये सेंटर में हम ये लगा के ये कर सकते हैं, ये भी बढ़िया दिख रहा है। अब यार, तो दोस्तों हमारा बिल्ड फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें बहुत सारे विलेजर्स, मतलब अबाउट 40 विलेजर्स इसमें कैपेसिटी है विलेजर्स की, आप रख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगला कौन सा बिल्ड बनाऊं ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।